नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा मोरल स्टोरी में आप सभी को स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है घर की मुर्गी दाल बराबर। फकीरा बहुत गरीब था। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में अधिकतर दाल रोटियां ही बनती थी। एक आधी बार प्याज की चटनी भी चल जाती थी। फिर शाम को दाल, कभी कभी हरी सब्जी बनती थी। मीट तो बकरीद के समय ही बन पाता था। कभी खरीद कर लाते थे, कभी किसी के यहाँ से आ जाता था। एक बार वह अपनी दूर की रिश्तेदारी में गया। उसके साथ 3 आदमी और थे। उनका बहुत बड़ा मकान था। उसमें कई कमरे थे। आगे खुली जगह थी। लंबा घेर था। एक कोने में मुर्गियों का दड़वा था। उनको ठहरने के लिए एक बड़ा कमरा दिया गया था। वहाँ इन लोगों का अच्छा सेवा सत्कार किया गया। दिन में खेत खलियान घूमते, बाजार घूमते, शाम को भोजन करते, देर रात तक गपशप चलती, फिर सो जाते। आज तीसरा दिन था। रोज अच्छा भोजन परोसा जा रहा था। आज भी मुर्गी की तरकारी बनी थी। वे खाना खाते समय आपस में बातें कर रहे थे कि यह बहुत धनी आदमी है। खाने में रोज रोज मुर्गी की तरकारी परोसना गरीब आदमी के बश की बात नहीं है। उसमें से एक बोला, मेरे यहाँ तो ईद जैसे खास दिन पर ही तरकारी बनती है, वह भी बकरे की। दूसरा बोला, मेरा भी यही हाल है। ईद बकरीद के अलावा 2-4 दिन और बन जाती है। तीसरा बोला, रोज रोज तो अच्छे परिवार में भी संभव नहीं है। यहाँ तो भैया घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर यह बाजार से खरीद कर बनाए तो थोड़ा इनको भी सोचना पड़ेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब यही है, घर में जो वस्तु है उनका महत्व नहीं होना। जब भी कोई व्यक्ति खाने के लिए किसी सब्जी को शहर से लाता है तो उसे बड़े चाव के साथ खाता है और उसे जरा भी फिजूल नहीं जाने देता है, क्योंकि उस सब्जी को लाने में पैसे बहुत खर्च हुए थे। इस कारण से उन सब्जी का बहुत महत्व होता है। पर इसी के विपरीत घर में मिलने वाली साधारण सी दाल को भी मानव जरा भी महत्व नहीं देता है, उसे फिजूल भी जाने देता है, क्योंकि उस दाल को लाने में उसके पैसे जो नहीं लगे। इसी तरह मांस खाने वाले लोग दुकान से मुर्गी लाकर खाते हैं और जिसके कारण से उसका बहुत ही महत्व होता है। मगर वही मुर्गी अगर घर में हो तो मानो उसका महत्व न कर अमान सामान खाता है और फिजूल भी कर देता है। इस तरह से घर में दाल और मुर्गी समान हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।